गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का जो है 28 नवंबर से जो है सेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के ये विशेष क्लास लगाई गई है जिसमें हम उन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके सेट के एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो उसी के लिए हम लोग आपके एनसीईआरटी क्लास 9th का, ठीक है, जो आपके स्कूल में बुक चलता है उसका क्लास 9th का हम लोग चैप्टर जो है 9 पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चैप्टर 9 के पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक बातें जो है करेंगे। सभी बच्चों को आवाज सब कुछ क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमा क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि परिमाप क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। वन बाई वन, पहले सीमा, फिर परिमाप, फिर क्षेत्रफल। सीमा को इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों को समझते हैं कि ये होता क्या है, यानी सीमा का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सरल है। सीमा जो होता है किसी भी आकृति के बाहर, जैसे मान लेता हूं ये एक चतुर्भुज है तो इसके चारों तरफ जो रेखा खींची गई है ना, ये रेखा ही क्या है, इस आकृति की जो है सीमा है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना दूं तो इस त्रिभुज की सीमा क्या हो जाएगी, इसके चारों तरफ जो ये रेखा खींची गई है, ये जो रेखा खींची गई है ये क्या है, इस त्रिभुज की सीमा है। तो सीमा आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी आकृति के बाहर चारों ओर खींची रेखा जो होती है उस आकृति की क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज है तो इसका सीमा कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो लाइन है आपको उसका क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे इसका सीमा क्या हो जाएगा, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसकी सीमा हो जाएंगे, ये सब क्या है, इसके सीमा। इसी प्रकार इसका सीमा कौन सा हो जाएगा, ये वाला सारा चीज, ठीक है। तो सभी बच्चों को सीमा क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सरल टॉपिक था कि किसी भी बंद आकृति के चारों तरफ जो रेखा खींची जाती है ना, उसी को कहते हैं सीमा, यानी कि बाउंड्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपके दैनिक जीवन में सीमा का यूज कहां पे होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग जो है घर बनाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक घर है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा घर जैसा कि ये अगर घर है तो कुछ लोग अपने घर के चारों तरफ जो है बाउंड्री करा देते हैं, यानी घेरा लगा देते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री से भी आप समझ सकते हैं कि घर की भी एक क्या होती है, बाउंड्री होती है, यानी घर के चारों तरफ जो लाइन खींची जाती है, यानी दीवार के रूप में जो लाइन खींची जाती है उस घर की क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है, सीमा कहलाती है। इसी प्रकार कहीं पे पुलिस एक्सीडेंट होता है, यानी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो वहां पे ये पुलिस बैरियर लाइन लगा देती है कि यानी आप इसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सब सीमा का जो है दैनिक जीवन में हम उपयोग देखते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को सीमा क्लियर हो गया होगा कि सीमा क्या होता है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर आता है परिमाप, कि ये परिमाप क्या होता है। देखिए किसी भी आकृति की जो सीमा होती है ना, उसकी कुल लंबाई ही उसका परिमाप होता है। जैसे समझिएगा इसको, मैं एक आपको, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी सीमा की बात करूं तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है क्या है, इस त्रिभुज की सीमा है। लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई, जैसे मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी लंबाई जो है, अगर हम इसका परिमाप निकालना होगा तो इसकी सीमा को क्या करेंगे, कुल सीमा, यानी इसके भुजा ही इसकी सीमा है तो इसकी भुजा को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। आपको बात समझ में आया? तो यहीं पे लिखा गया है, एक बंद आकृति की सीमा जो है, कुल लंबाई, सीमा की कुल लंबाई जो है उसका परिमाप होता है। या आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि परिमाप क्या होता है, एक बंद आकृति की चारों ओर की दूरी होती है। तो चारों ओर की दूरी कौन सा है, ये है, ये है और ये है, तो यही तो इसका सीमा भी है। तो सीमा की कुल लंबाई जो है परिमाप होती है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्लियर है? बताइएगा एक बार जल्दी से वाई टाइप करके, क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। अगर इसकी सीमा जो है आपको निकालना है तो इसकी तीनों भुजा को हम लोग जोड़ेंगे, यानी एक भुजा इसकी ए बी हो गई, जोड़ दिए, दूसरी भुजा इसकी एक बीसी हो गई, जोड़ दिए, तीसरी भुजा एसी हो गई,
ठीक है, तो अब इसको हम जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो परिमाप होता है उसका जो इकाई होता है वो सदैव इकाई मात्रक होता है, यानी ऐसे लिखा जाएगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि इस पे स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा इस पे स्क्वायर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इकाई मात्रक है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परिमाप हमेशा जो है इकाई मात्रक में होता है। जैसे दूध को हम लीटर में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, छोटी लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, उससे भी छोटी लंबाई को मिलीमीटर में मापते हैं। तो याद रखिएगा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब जो है क्या है, परिमाप की इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमें इसका परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाओं को, यानी जो इसका सीमा है इसको जोड़ देंगे आपस में। तो देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, इसकी चारों भुजाओं को हमने क्या किया, जोड़ दिया। इसी प्रकार इसका परिमाप निकालना तो क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाओं को, पांचों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें जो है मिल जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, क्लियर है? एकदम आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही शानदार टॉपिक है क्षेत्रफल। देखिए किसी भी आकृति के द्वारा, जैसे मान लेते हैं ये मैं आपके सामने एक मोबाइल दिखा रहा हूं, तो ये मोबाइल क्या है, चतुर्भुज के आकार में है। तो इस चतुर्भुज यानी कि इस मोबाइल के द्वारा, जैसे मान लेता हूं यहाँ पे मैंने एक मोबाइल बना दिया, ठीक है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कैमरा है और ये एक मोबाइल है। तो अगर हमें इस मोबाइल का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस मोबाइल के द्वारा जितना जगह को घेरा गया है, यानी जितना स्थान इसमें घेरा है, यही स्थान इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी एक मोबाइल इतना एरिया को घेरेगा तो ये मोबाइल का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। क्लियर है? यानी किसी भी बंद आकृति के द्वारा जितना जगह को घेरा जाता है, यानी जितने स्थान पे वो घेरता है, उसी को हम कहते हैं उस आकृति का क्षेत्रफल। जैसे और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे ये एक चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जितने ये जगह को क्या करेगा, घेरेगा। ये सभी जगह जो है क्या, इस आकृति का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये सभी आकृति क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जैसे इसका क्षेत्रफल। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपका एक खेत होता है, आप लोग खेत जानते होंगे, जिनके यहाँ खेती होती है, कृषि, तो वहां पे खेत देखे होंगे लगभग इसी आकार का होता है। तो जब हम खेत का निकालते हैं कि कितना जगह में आपका खेत है, तो वहां पे हम क्षेत्रफल ही निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि आपकी खेत की कितनी जगह है, कितनी एरिया में आपकी खेत है। ठीक है, तो जितना जगह में आपका रहता है यही जगह कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इसी जगह को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल यूज होता है। अब जैसे मान लेते हैं एक और चीज, और एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे आप लोग अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड देखे होंगे, क्या देखे होंगे, ब्लैक बोर्ड। ये क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है जहां पे आप लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है। अब इस ब्लैक बोर्ड पे क्या होता है, एक समय के बाद आपको पेंटिंग करना पड़ता है, तो आपको इसको पेंट करने के लिए कितना पेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें पता चलना चाहिए ना कि इसकी क्षेत्रफल कितनी है। इसकी क्षेत्रफल के हिसाब से हम इसको पेंट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। बोर्ड जो है कितने जगह को, कितने स्थान को घेर रहा है, उसी के हिसाब से तो हम पेंट कर देंगे ना। क्लियर है? तो क्षेत्रफल समझ गए होंगे, बहुत आसान टॉपिक था। क्लियर है? आसान टॉपिक है। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है क्षेत्रफल। तो ये इस आकृति का क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना है कि क्षेत्रफल का इकाई जो होता है हमेशा वर्ग इकाई होता है। यानी जब भी क्षेत्रफल देखेंगे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ऐसे दिखाई देगा। बात समझ में आया? तो कभी भी क्षेत्रफल जो है क्या होता है, वर्ग में होता है। कभी भी क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में होता है, वर्ग इकाई होता है, याद रखिएगा। और जबकि परिमाप किस में होता है, इकाई मात्रक में होता है। परिमाप क्या होता है, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, तो ये जो है वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल जो है वर्ग में होता है और ये जो है यूनिट इकाई में होता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसान है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका सेट का एग्जाम होने वाला है 28 नवंबर को, इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे। चलिए अभी ये आपको समझ में आया। तो इस आकृति का क्षेत्रफल, ये जो ब्लू कलर का है पूरा, ये क्षेत्रफल हुआ इसका।
इस आकृति का क्षेत्रफल, ये जो पूरा पिंक कलर का इस आकृति का क्षेत्रफल, यानी एक आकृति के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो घेरा गया स्थान जो होता है उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं, आप बताइएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज है और इसकी भुजा दे रखी है, यानी इसकी सीमा दे रखी है। तो इसकी एक सीमा की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, दूसरी सीमा जो है 4.5 सेंटीमीटर है और तीसरी सीमा जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका परिमाप बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। और परिमाप में आपने क्या पढ़ा था कि सीमा की कुल लंबाई क्या होती है, किसी भी आकृति का जो है परिमाप होता है। सभी बच्चे बताइए, चैट सेक्शन में बताना है, चैट सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चे बताएंगे, अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप। वेरी गुड, एकदम ध्यान से। आदित्य का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे बताएंगे सही आंसर क्या है, मैं अभी बताऊंगा, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए पहले। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी बच्चे। सर पोल नहीं आ रहा। पोल में नहीं, चैट सेक्शन में आंसर करना है। तमन्ना की अभी आंसर आ गया, चैट सेक्शन में जहां से आप लोग डाउट पूछते हैं वहां पे आंसर करना है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी तक 7 बच्चों का आंसर आया, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। देखिए बहुत सरल प्रश्न था, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत इजी था। हमें इस त्रिभुज की परिमाप निकालनी है, हमें इसकी सीमा पता है, सीमा की लंबाई क्या है, तो इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 5.5 प्लस करेंगे 4.5 प्लस करेंगे 7। तो अब देखिए 5.5 में अगर 4.5 जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 10, अब प्लस 7 यानी कि कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। 5.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो देखिए 5.5 में पहले आधा जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, वहां बचेगा 4, 6 4 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 सेंटीमीटर। और ये परिमाप है इसीलिए सेंटीमीटर, क्षेत्रफल रहता तो ए को मारते। ठीक है, तो क्षेत्रफल नहीं है ये परिमाप है, इसलिए क्या आएगा 17 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, सबका आंसर एकदम सही था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान था। चलिए एक और प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। देखिए हमें इस आकृति का भी जो है परिमाप निकालना है। ठीक है, ये एक आकृति है, ठीक है, ये एक आकृति है, हमें इसका परिमाप निकालना है। देखिए मैं जो रेड लाइन खींच रहा हूं यही इसकी सीमा है, जो मैं रेड लाइन खींच रहा हूं ये इस आकृति की क्या है, सीमा है, और इसी का हमें जो है क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, तो ये रेड लाइन ही हमारी क्या है, इस आकृति की सीमा है, यानी किसी भी आकृति की बाहर का जो लाइन रेखा होती है उसी को सीमा कहते हैं। आज जब इन सभी सीमा को जोड़ देंगे तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। चलिए सभी बच्चे निकालिए तो इसका परिमाप कितना आता है, सभी बच्चे निकालेंगे। देखिए ये 5 है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आराम से निकालिए सभी बच्चे और आंसर बताइए इसका परिमाप क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश कीजिए। सर पोल नहीं आया। पोल में नहीं आंसर करना है, चैट सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन में आंसर। हाँ अभी नहीं, अब आप लोग कर सकते हैं चैट सेक्शन में, नाम लिख के फिर आंसर सेंड करना है, नाम लिखना है फिर आंसर को सेंड करना है, अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा आंसर कर रहा है। वेरी गुड, रोहित का आ गया, आदित्य का आ गया, वेरी गुड, निधि का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे,
तमाना का भी आ गया, यश का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए जल्दी से, और 40 सेकेंड का समय है। प्रिया का भी आ गया, शिवम का आ गया, वेरी गुड। और मैं देख पा रहा हूं कि सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, हमें इसका परिमाप निकालना है। तो हम इसके सीमा को जोड़ देंगे। देखिए तो 5 में पहले जोड़ेंगे 4, तो 8 5 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, तो 22 में कितना जोड़ देंगे 3.5, 22 में 3.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया है, ऑप्शन बी। क्लियर है ना? आसान सवाल था। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। तो अब आप लोग परिमाप निकालना सीख चुके हैं और सीमा क्या होता है पहचानना भी सीख चुके हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्लियर है ना? आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि अब हमें अगर एक त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी और सी, ये एक त्रिभुज है। अब हमें इसका परिमाप निकालना है तो इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसकी लंबाई सी है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है आपको पता है, यानी इस भुजा की लंबाई हो गई सी, इस भुजा की लंबाई हो गई बी, इस भुजा की लंबाई हो गई ए। ठीक है, अब हमें इसका परिमाप निकालना है तो हम तीनों भुजाओं की कुल लंबाई निकालेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तभी तो हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। यानी तीनों भुजा का योग कर देंगे। बताइएगा, एक भुजा सी है, दूसरी भुजा ए है, तीसरी भुजा बी है, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। आसान है। तो एबीसी नहीं लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। एबीसी गलत हो जाएगा। देखिए एबीसी का मतलब क्या होता है, एबीसी का मतलब होता है कि ए गुने बी गुने सी होता है। ठीक है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ना है, यहाँ पे क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, इसीलिए ये गलत है। तो एबीसी नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लंबाई ए है, दूसरी की लंबाई बी है, तीसरी की सी है, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। एकदम आसान है, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। अब देखिए जो त्रिभुज होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तीनों में आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए तीनों त्रिभुज की क्या दिक्कत है मैं आपको बता रहा हूं। ये भी एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, ये भी एक त्रिभुज है एबीसी और ये भी एक त्रिभुज है एबीसी। तीनों में अंतर क्या है कि इससे हम कह रहे हैं कि ये जो है समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु, यानी इसकी तीनों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसका परिमाप निकालना होगा तो मान लेते हैं एक भुजा ए है तो दो बाकी के सभी भुजा भी ए हो जाएंगे। तो इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजा को जोड़ेंगे, यानी कि ए प्लस ए करेंगे। और ए प्लस ए मतलब क्या हुआ, 3a हो गया। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3a यानी कि 3 में गुणा कर देंगे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा से, तो हमें इसका परिमाप निकल जाएगा। और ये जो है इस त्रिभुज की क्या विशेषता है कि इसकी दो भुजा आपस में बराबर है और तीसरी भुजा जो है अलग है। ठीक है, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये क्या है, बी है। ठीक है, तो अब हमें इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालना होगा तो हम इसकी दोनों भुजा को पहले जोड़ेंगे, ए प्लस ए हो गया,
आ प्लस बी है तो बी हो गया। अब a प्लस ए तो 2a हो जाएगा, आ प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, दो भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे वाले का तो इसका एक भी भुजा बराबर नहीं होता, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी एक भुजा सी है, एक भुजा बी है, एक भुजा ए है, तो इसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है इसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप हो जाता है, हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो यही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो तीनों को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक हो गया समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर है, तो उसका जब हमें परिमाप निकालना होगा तो 3 इंटू भुजा कर देंगे, यानी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का एक भुजा पता चल जाए तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, परिमाप। इसी प्रकार अगर समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा पता चल जाए, कौन कौन सा, एक जो कि दोनों बराबर है और दूसरा जो कि अलग है, तो हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं 2a प्लस b से। और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग होती है तो उसका परिमाप क्या होगा, a प्लस b प्लस c, तीनों भुजाओं को अलग अलग जोड़ देंगे। आसान है एकदम, क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, तीनों का परिमाप आपको क्लियर है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। देखिए ये आपके सेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्लास स्पेशली इसलिए लगाया गया है आपको सेट के एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये त्रिभुज के तीन प्रकार है, कौन कौन सा, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि ये तीनों भुजा क्या है, ए है, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो 3 इंटू ए हो जाएगा, एकदम क्लियर है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है, तो ये और ये आपस में बराबर है और ये अलग है, तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी हो जाएगा इसका पेरीमीटर। और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, तो ए एक भुजा है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, इन तीनों का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो ये तीनों चीजें क्लियर है, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। जो अनावश्यक एन टाइप किए हैं, देखिए अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसे अनावश्यक बार बार एक ही चीज को टाइप नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था एकदम। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज। कैसे इसका परिमाप निकालते हैं ये भी क्लियर है। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुजाकार पार्क है, इस पार्क का क्या नाम रख देते हैं हम, इस पार्क का नाम रख देते हैं एबीसी, यानी एबीसी एक पार्क है, इसकी तीन त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के आकार का है, ये क्या है, एक पार्क है। ठीक है, तो इस पार्क की एक जो दीवार है वो 90 मीटर लंबी है, दूसरी दीवार जो है 70 मीटर है और तीसरी दीवार जो है 40 मीटर है। तो हमें इसका परिमाप निकालना है, तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे सभी बच्चे बताएंगे। और इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो कैसे निकालेंगे और क्या आंसर आएगा, चैट सेक्शन में आंसर बताना है। आंसर जो है नाम लिख के चैट सेक्शन में बताना है, अपना नाम लिख के चैट सेक्शन में आंसर बताना है, चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। C is right. माइक ऑन नहीं करना है बाबू, चैट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये विषमबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो हम जोड़ते हैं 90 प्लस 70 प्लस 40, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। और ये मीटर है तो मीटर रहेगा क्योंकि ये परिमाप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एकदम आसान सवाल है। अभी पोल में सवाल नहीं पूछना है, ठीक है, पोल में हम आपके सेट के एग्जाम के बाद सवाल कराएंगे। ठीक है, सेट के एग्जाम तक आपको होमवर्क भी नहीं मिलेगा, आपको रिवीजन करना है अपने स्कूल के बुक्स को, मैथ्स के किताब को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी आपका सेट का एग्जाम है, इसलिए सेट वाली चीजों को ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसको पोल में आंसर करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ नाम से लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आपके टीचर्स देखते हैं।
चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी 200 मीटर। अब देखिए अगला सवाल है आपके सामने, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज बना लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज की नाम भी रख देते हैं ए बी और सी। इस एक त्रिभुज है जिसका नाम हमने रख दिया एबीसी। इसमें कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, यानी एक भुजा अगर 6 है तो दूसरी भुजा 7 है। अब आपको निकालना है कि तीसरी भुजा क्या होगी। तीसरी भुजा दे रखा है y सेंटीमीटर और हमें परिमाप भी दे रखा है 17 सेंटीमीटर, ठीक है, परिमाप दे रखा है 17 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये तीसरी भुजा जो है y सेंटीमीटर का क्या मान होगा। बताइए सभी बच्चे, एक कोई त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 6, दूसरी भुजा 7 और तीसरी भुजा पता नहीं है, लेकिन परिमाप 17 दे रखा है, तो हमें तीसरी भुजा निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे निकालने का, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परिमाप हमें दे रखा है, दो भुजा दे रखा है। तो हमारा जो परिमाप होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो हमें अगर दो भुजा पता है, तो अगर हम परिमाप में से दो भुजाओं को घटा दें, यानी 6 और 7 कितना होता है 13, अगर 17 में से 13 घटा देंगे तो 4, यानी कि इसका y का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी तीसरी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर की होगी। जब तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी तभी तो इन तीनों को जोड़ने पे 17 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, आसान था, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोग जो है त्रिभुज की पेरीमीटर भी निकालना सीख गए। अब देखिए थोड़ा सा क्षेत्रफल निकालना सीखिए कि अगर कोई त्रिभुज दे दे तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे एक मैं त्रिभुज बना देता हूं, देखिएगा ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज के द्वारा, ठीक है, इस त्रिभुज के द्वारा जितना क्या किया जाएगा, मतलब कि जगह छेका जाएगा, वही जो होगा इसका क्या होगा, ये जितना जगह को छेक रहा है, जैसे मैं ये बना देता हूं, ये जितने जगह को छेक रहा है इसका क्या होगा, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। ये जितने रंगों को मैं रंग रहा हूं ये इसका एरिया होगा, ये ब्लू कलर से जिसे मैंने रंगा है, ठीक है, ये जो है इसका एरिया होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, एरिया होगा। अगर इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि ये कितने स्थान को घेर रहा है। तो यही चीज लिखा गया है, किसी त्रिभुज के द्वारा एक तल पे घेरा गया क्षेत्र ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी ये ब्लू कलर का जितना जगह है, जितना जगह को ये घेरा है, यही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको निकालने के लिए एकदम आसान तरीका है। जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, अगर हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आधार इसका क्या है, ठीक है, दूसरा इसका ऊंचाई क्या है। अब आपको ये दोनों चीजें नहीं दिखाई दे रही होगी, तो ये दोनों चीजें मैं अभी आपको बताता हूं कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये इसके द्वारा घेरा गया जगह जो है इसका क्षेत्रफल होगा, लेकिन ये निकालेंगे कैसे। तो तीन कंडीशन है, तीनों को वन बाई वन समझते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने एक यहां पे 90 डिग्री का कोण बना दिया, एक कोण मैंने यहां पे बना दिया और एक कोण जो है मैंने यहां पे बना दिया। इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है एबीसी, इस त्रिभुज का भी नाम है एबीसी और इस त्रिभुज का नाम भी है एबीसी। ध्यान से देखिए, और ये जो लंब है, ठीक है, ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं ऊंचाई। त्रिभुज की क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है।
तो ये 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है ना, ये जो चिन्ह है, जिस रेखा पे बनती है, जिस रेखा पे ये 90 डिग्री का कोण बनता है, वो रेखा जो, वो लाइन जो होती है, उसका आधार कहलाता है। यानी पहले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC जो है आधार हो जाएगा। ठीक है, BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार जो है 90 डिग्री का कोण किस पे बना है, AB पे, तो यहाँ पे आधार AB हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो यहाँ पे आधार कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण जिस लाइन पे, जिस रेखा पे बनती है, वो रेखा उसका आधार बन जाता है। तो फिर ऊंचाई क्या होता है, तो ये जो जिस परपेंडिकुलर जिस पे ये बनता है ना 90 डिग्री का कोण, ये रेखा ये क्या होती है, हाइट होती है। तो ये रेखा क्या है, हाइट है। ये रेखा क्या है, हाइट है। तो एक त्रिभुज में यही 3 कंडीशन हो सकता है। इस 3 के अलावा कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है। यही 3 कंडीशन बनता है, एक A नंबर पे, एक 2 नंबर वाले पे, एक 3 नंबर वाले पे। यानी कभी आपको आधार नीचे वाला लेना पड़ेगा, कभी दाएं वाला, कभी बाएं वाला। तो यही 3 कंडीशन बनता है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आधार कौन सा होता है, जिसपे ये 90 डिग्री का कोण बनता है। जिसपे ये 90 डिग्री का कोण बना है वो आधार है। जिसपे ये 90 डिग्री का कोण बना है वो आधार है। जिसपे ये 90 डिग्री का कोण बना है वो आधार है। ठीक है, तो आधार और लंब आप लोग पहचान सकते हैं। जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। H से ऊंचाई को दर्शाएं, यहाँ पे H से ऊंचाई को दर्शाएं। देखिए, तो यहाँ पे दिखा दिया गया, ये जो है क्या है, ऊंचाई है, तो उसको H लिख दिया, और जिस पे 90 डिग्री का कोण बना है वो क्या बन गया, आधार बन गया, बेस बन गया। ठीक है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यानी अगर मैं कहूं कि उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इसका आधार 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है 4, तो 4, ऊंचाई कितना है 2, तो 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, आसान है कि नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है और आधार 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देना है। निकाल सकते हैं सभी बच्चे। बस आपको आधार और ऊंचाई पहचानना आना चाहिए। आधार और ऊंचाई को पहचानना सीख गए तो बस काम हो जाएगा, बना सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा है कि इसकी हाइट जो है कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें B यानी कि इसका आधार कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का 1/2 आधार यानी कि B और ऊंचाई यानी कि H। फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला लगाइए और आंसर बताइए। एकदम आसान है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नाम लिखना है, फिर आंसर सेंड करना है। केवल आंसर नहीं, अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एकदम आसान है। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। संजू का आंसर गलत है। दीपेश का आंसर गलत है। मानवी का आंसर गलत है। ज्यादातर बच्चों के उत्तर सही है। दीपेश, संजू, मानवी, 3 लोगों का आंसर गलत है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए ना, एकदम आसान है। फॉर्मूला लिखा गया है, इस क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार यानी कि B यानी कि बेस कितना है 5, तो 5 रख देंगे, गुने ऊंचाई कितना H यानी कि 10 है तो 10 रख देंगे। अब अगर आप देखिएगा तो इस 2 से 10 कट जाएगा, कितना बार में, 2 5 10। ठीक है, और 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। आज जब ये क्षेत्रफल है तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को। बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
ठीक है, एकदम आसान सवाल था, ज्यादातर बच्चों के उत्तर भी सही थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, मैं एक और सवाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे उसको, सोचिएगा। जैसे सवाल ये है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसका हाइट दे रखा है हमें h, और इसका b यानी कि आधार दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है इस त्रिभुज का हमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका हाइट बताना है कि हाइट कितना होगा। बताइए, इस त्रिभुज का हमें आधार पता है, क्षेत्रफल भी पता है, और हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोशिश कीजिए तो एक बार सभी बच्चे। हमें इस त्रिभुज का आधार पता है, क्षेत्रफल भी पता है, हाइट निकालना है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है एबीसी का, ठीक है, या इसे लिख लेते हैं एपीक्यू। ठीक है, इस एपीक्यू का हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें इसका आधार यानी कि बी पता है 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल भी पता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हाइट क्या होगा निकालिएगा, तब ऑप्शन दिखेगा। देखिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप सभी बच्चों को पता है, 1/2 बेस गुने ऊंचाई, यानी कि आधार गुने ऊंचाई। तो जहां पे क्षेत्रफल रखा है वहां पे क्षेत्रफल रख दीजिए 72 इक्वल टू 1/2 है तो 1/2, आधार कितना है 6 तो 6 रख दीजिए, गुना ऊंचाई नहीं पता है तो ऊंचाई को h रख दीजिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ बच्चा 72 इक्वल टू 3h, ऊपर में क्या बचा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 3 में h से गुना करेंगे 3h। अब बट्टे में तो कुछ बचा नहीं, बट्टा में सब कट गया, तो यहां से h बराबर निकालिएगा तो क्या आएगा, 72 बट्टा में 3 आ जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 3 से 72 कट जाएगा कितना बार में, 3 दूनी 6, 4 3 12, यानी 24 बार में। तो हाइट कितना निकल के आ गया, 24 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट निकल के आ गया। समझ में आया, सभी बच्चे बताइएगा कैसे निकालते हैं, अगर हमें क्षेत्रफल दे दे और आधार दे दे तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं, समझ में आया। एकदम आसान है, ठीक है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलिए, इस बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल रहा हूं और आपको आंसर करना है। इस बार जो है प्रश्न में आपको थोड़ा सा परिवर्तन में कर रहा हूं। अब प्रश्न में परिवर्तन ये है कि इस बार जो है हाइट दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसका बेस यानी कि आधार बताना है कि कितना होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल वही है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आधार कितना होगा। अगर हाइट 8 सेंटीमीटर है तो आधार कितना होगा अगर क्षेत्रफल 72 है तो। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, प्रयास कीजिए, सेम टू सेम तरीके से करेंगे। इस बार हाइट दिया है, आधार निकालना है, और क्षेत्रफल दिया है। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, तो क्या करेंगे, जहां पे क्षेत्रफल दिया है क्षेत्रफल लिख देंगे। क्षेत्रफल कितना दिया है 72, तो 72 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर, 1/2 है तो 1/2, आधार नहीं पता है तो b लिख देंगे, हाइट कितना है 8 है तो 8 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। देखिए, सैट के एग्जाम के लिए ये सब बहुत जरूरी है। आपका 9वां चैप्टर में जो है आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, इसलिए मैं पहले ये बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूं, ताकि आपको वो चैप्टर जब मैं अगले क्लास में पढ़ाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो बहुत जरूरी चीज है ये। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौका 8, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 72 बराबर हो जाएगा b में 4 से गुना करेंगे तो b4 हो जाएगा या 4b हो जाएगा।
ठीक है। यहां से अगर b बराबर निकालेंगे यानी आधार बराबर निकालेंगे तो 72 बट्टा में क्या आ जाएगा 4। अब बताइएगा 4 से ये कटेगा कितना बार में 4 एकम 4, 8 चौका 32 यानी 18 चौका 72। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। बताइएगा क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही आया था, आदित्य का, तमन्ना का, मानवी का, आर्यन का, रोहित का, ठीक है। ये शिवम का गलत है, हर्ष का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है एकदम सही आया था। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। देखिए ये एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। अभी मैं आपको चैट सेक्शन बंद किया हूं, प्रश्न पहले समझ लीजिए फिर आंसर कीजिएगा अपने नाम लिख के। ये जो ब्रेड है ना एक्चुअल में एक त्रिभुज के आकार का ये ब्रेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज के आकार का ब्रेड दिखाई देगा, ठीक है। और हमें इस त्रिभुज के आकार के ब्रेड का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस ब्रेड का जो है बेस दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका आधार बताना है, हाइट निकालना है कि एच कितना होगा, हाइट जो है कितना होगा ये आपको निकालना है। अभी पिछले सवाल में कुछ इसी प्रकार के सवाल को आपने किया था। तो हमें किसी त्रिभुज का आधार पता है, क्षेत्रफल पता है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए सेम टू सेम तरीका क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे कि कौन सा फॉर्मूला, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्षेत्रफल रख दीजिए। क्षेत्रफल कितना है 6, 1/2 है तो 1/2, आधार कितना है 3, गुणे एच पता करना है तो एच रख दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसे और आंसर बताइए। नाम लिखना है अपना, फिर आंसर सेंड करना है। नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है, नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिएगा आगे, देखिएगा इसको। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको 3 में h से गुणा करेंगे तो 6 इक्वल टू 3 में h से गुणा होगा तो 3h बट्टे में क्या आ जाएगा 2। अब ये तिरछा तिरछा गुणा होता है, ठीक है। तो ऐसे गुणा करेंगे तो इधर आएगा 3h, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12 और यहां से h बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा 12/3। 3 से 12 कितना बार में कटेगा 3 चौका 12 यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है कितना हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। समझ में आया, क्लियर है। 3h बराबर 12 है तो h बराबर कितना होगा 12/3 और 3 से 12 कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी 4 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी h हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्लियर है। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर। एक और प्रश्न कीजिएगा। चलिए इसके आगे प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न में दे रहा हूं फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। प्रश्न ये है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग जल्दी जल्दी में केवल गलत करते हैं ना, तो आप लोगों से गलत होगा नहीं एक भी सवाल, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसकी हाइट दे रखी है कितना, हाइट दे रखा है हमें जो है 12 सेंटीमीटर और इसका जो आधार है यानी कि बी जो है ये हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इस त्रिभुज का जो है पी क्यू आर का जो है इस त्रिभुज का जो है हमें क्षेत्रफल बताना है। बताइए सभी बच्चे निकाल के। एक त्रिभुज का हमें हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर,
आधार दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताना है सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का, एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। रोहित का आंसर आ गया, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आर्यन का भी आ गया, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है, सभी बच्चे पहले कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2, इसके बाद आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, आधार कितना है 18 है, ऊंचाई कितना है 12 है। अब इसे अगर आप कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, और 12 9 कितना होता है 108, और सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। वेरी गुड, क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल है, क्लियर है। चलिए, तो एक जरूरी बात, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। एक जरूरी बात जो आपको मुझे बताना है, ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मेरी बात सुन लीजिए।